गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और बस अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं कहीं जाने के लिए हो रही हूँ तैयार। और अभी श्याम को भी तैयार करना है, तो मैंने कहा चलो चोटी वगैरह पहले कर लूँ, उसके बाद में फिर श्याम को तैयार कर दूँगी। और फेस में थोड़ी में हो गया है पिंपल, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो सोचूंगी कि बार बार उसे टच नहीं करूँगी, लेकिन फिर उसको टच करने लगती हूँ। ना चाहते हुए भी हाथ वहीं पे पिंपल में ही जाता है, और ज़्यादा टच करो ना तो और बड़ा रूप ले लेता है, पक जाता है और दर्द और होता है। और इसको भला कपड़े पहनाए जाएं, कंघी वगैरह की जाए, रोए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये देखो, पता नहीं इससे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या दर्द होता है कंघी कराने में, कपड़े पहनने में। ये देखो मैं कंघी करती जा रही हूँ और ये साथ ही साथ बाल बिगाड़ता जा रहा है। और श्याम को तैयार करने के बाद में फिर ये इस थैले में रख रही हूँ श्याम के लिए पानी की बोतल। तो एक तो नॉर्मल पानी की बोतल रख दी है ताकि ये इसे वैसे पिला सकते हैं रास्ते में, और एक दूध मिक्स करने के लिए गर्म पानी के लिए रख ली है बोतल। और एक मैंने फ्रीजर में बोतल लगा दी थी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो इसमें बर्फ़ नहीं जमी होगी, पर अच्छा चिल्ड पानी हो गया होगा। तो मैंने इनसे बोला है कि ले आओ, तो ये बोतल भी इसी में रख दूँगी। तो ये तीनों बोतल सही से इस थैले में रख जाएंगी, तो ये हम लोगों के लिए हो जाएगा ठंडा पानी। और अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे गांव का बस स्टैंड है, तो घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है, मतलब तो वैसे तो रोड से और ही ज़्यादा लंबा पड़ेगा रास्ता, तो यहाँ खेतों से ही निकल जा रही हूँ, तो ये शॉर्टकट रास्ता है। और जैसे ही गांव से सरमथुरा पहुँचे, बस से उतरते ही जा रहे थे कि तुरंत बारिश होने लगी थी, तो फिर एक दुकान में खड़े हुए और अभी भी बारिश ये हो रही है। और जैसे ही बारिश बंद हो गई थी, तुरंत फिर हमें बस मिल गई थी जो डायरेक्ट धौलपुर ही जा रही थी। तो बस अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं, और ये देखो श्याम बस में बैठने के बाद में कितना खुश हो जाता है, तालियां बज रही हैं। और अब हम लोग धौलपुर पहुंच चुके हैं, पर वैसे तो गुलाब बाग में भी उतर जाते हैं, पर गुलाब बाग में नहीं उतरना है। बस स्टैंड जब बस पहुंचेगी तभी वहां पे ही उतरेंगे। और ये देखिएगा यहाँ पे भोले बाबा के भक्तगण कांवड़ लेके जा रहे हैं, कितनी सुंदर लग रही है कांवड़ रंग बिरंगी।
और बस धौलपुर बस स्टैंड पहुंच चुकी है। तो बस अब हम लोग उतर रहे हैं और बस यहाँ से दूसरी बस चेंज करेंगे। और आप लोग को तो पता ही चल गया होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ मुरैना और बस यहाँ से मुरैना के लिए बस मिल जाएगी। तो बस स्टैंड के कुछ आगे ही मुरैना के लिए बस प्राइवेट खड़ी रहती हैं। तो ये बस जा रही है, इसी से फिर निकल चलते हैं। तो मैं इनसे ये पूछ रही थी कि यही बस है ना। और बस अब हम निकल आए हैं धौलपुर से मुरैना के लिए। चप्पल खुंदे आ गई। भोलू भैया कहाँ है? भोलू कहाँ है? अरे और बस अब वो तो ये बोल रहा है कि मुझे नीचे छोड़ दो तो तुरंत बस खेलने को मिले मुझे। और ये देखो कितना खुश हो रहा है भोलू को देख के। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं दीदी के घर पहुंच चुकी हूं और घर पहुंचने के बाद में थोड़ा रेस्ट किया है और बस उसके बाद में कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और दीदी की नाइटी पहन ली है, क्योंकि नाइटी में ही एक गर्मी में नाइटी में ही कंफर्टेबल फील होता है सबसे ज़्यादा। और जैसे ही मैं घर पहुंची हूं तो दीदी निकल गई थी मेरे पहुंचने से पहले ही। भोलू बता रहा था कि 15-20 मिनट पहले मम्मी निकल गई थी स्टेशन के लिए, क्योंकि ट्रेन तो ये है कि 4 बजे के समथिंग उसका टाइम था, लेकिन दीदी को पहले से ही निकलना पड़ा क्योंकि रास्ते में जाम वगैरह भी मिल जाता है। तो अक्सर स्टेशन तो एक्स्ट्रा टाइम पहले ही पहुँच जाना चाहिए, तो इस वजह से दीदी निकल गई थी। और तो दीदी गई हैं मनौना धाम, तो यहाँ से दीदी गई हैं और वहाँ से मम्मी और भैया आ रहे हैं महोबा से। तो रास्ते में दीदी भैया और मम्मी मिल जाएंगे, फिर एक साथ होके मनौना धाम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो क्योंकि मम्मी का बहुत मन था कि वो मनौना धाम जाएं दर्शन के लिए। वैसे खाटू धाम तो वो हो आई हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन तो मम्मी को करा दिए गए हैं, पर उनका मन था कि वो मनौना धाम जाएं श्याम बाबा के दर्शन करने। और वहाँ पे महंत जी हैं जो वो पानी वगैरह भी देते हैं श्याम बाबा के नाम से, मतलब सिद्धियाँ हैं उन्हें, तो वो पानी देते हैं। तो जिसे प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब दिखाई भी देता है सोशल मीडिया में कि काफ़ी दिक्कत रहती है जिन्हें, तो वो सबको पानी देते हैं और आराम भी मिलता है। तो मम्मी का भी बहुत मन था कि हम भी जाएँ मनौना धाम श्याम बाबा के दर्शन करने, तो दर्शन कराएँ। अभी एक भी बार गए नहीं है, घर से कोई भी नहीं गया था, तो पहली बार ही दीदी गई हैं, पहली बार मम्मी और भैया गए हैं। तो ऐसा है कि एक बार ये दर्शन कराएं, फिर ये रहता है ना कि एक बार हुआ तो फिर नॉलेज हो जाती है। और दीदी को वहाँ मंदिर से लौटने में यहाँ तक आराम से 2-3 दिन तो लग जाएंगे। तो दीदी बोल रही थी कि मैं मम्मी के साथ में जा रही हूँ मनौना धाम, तो तुम यहाँ जब तक आ जाना बच्चों के पास में, और मेरा भी यहाँ कुछ काम है मुरैना में, तो वो मैं काम कर लूँगी अपना, और बच्चों के साथ में जब तक दीदी नहीं है तब तक रह लूँगी। तो और ये देखिएगा एक पिम्पल हो गया था, उसको मैंने फोड़ दिया, तो इस तरीके से हो गया है। वैसे सूख जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन ये अभी वैसा हो रहा है, पपड़ी सी पड़ गई है। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।